यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। बायोडीजल बनाने की प्रक्रिया में मेथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे खतरनाक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो अत्यधिक विषैले, ज्वलनशील और संक्षारक होते हैं। इस प्रक्रिया को बिना उचित प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक उपकरणों और नियंत्रित प्रयोगशाला वातावरण के कभी भी करने का प्रयास न करें। इस वीडियो में दिखाए गए तरीके केवल वैज्ञानिक जानकारी और प्रदर्शन हेतु है। यह न तो घरेलू निर्माण, न ईंधन उपयोग और न ही किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए निर्देश है। मटेरियल रिक्वायर्ड: सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथेनॉल ऑयल और ग्लव्स, गॉगल्स और कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। स्टेप 1 में हम ऑयल को फ़िल्टर करेंगे। उसमें कोई भी अगर सॉलिड है उसको निकालेंगे, पानी है उसको हटाएंगे और उसको हीट करेंगे 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे। मैंने 1 लीटर का बीकर लिया है, आप छोटा बीकर भी ले सकते हैं। और फिर उसमें 200 ml तेल डालेंगे। मैंने नया तेल लिया है, आप चाहे तो यूज्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको एक बार अच्छे से फ़िल्टर कर लेना ताकि उसमें कोई भी पार्टिकल्स ना हो। अब इसको मैंने हॉट प्लेट पे रखा और इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे। स्टेप 2 में हम सोडियम मेथॉक्साइड का सॉल्यूशन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने पॉकेट स्केल लिया है और उस पे वॉच ग्लास रख के वेइ करेंगे केवल 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 0.05 ग्राम पहले ही शो कर रहा था। टेयर मैंने ढंग से नहीं किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसका वेट किया है। नियरली 1.12 ग्राम या 1.17 ग्राम के करीबन किया है, बट आपको 1 ग्राम ही वेट करना है क्योंकि 200 ml के लिए 1 ग्राम इनफ रहेगा। इसके बाद मैं बीकर लूँगा एक दूसरा, उसके अंदर मैंने 50 ml मिथेनॉल डाला और फिर इन दोनों को, मतलब मिथेनॉल और NaOH को, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको ये तब तक मिक्स करते रहना है जब तक इसमें बचा हुआ सारा पार्टिकल अच्छे से ना डिज़ोल्व हो जाए। और अगर आपको इसमें कोई भी रेजिड्यूज़ दिखे तो इसको भी आप एक बार अच्छे से फ़िल्टर पेपर से छान सकते हैं। मेरे में नहीं था तो मैंने नहीं छाना। अब हॉट प्लेट पे रखा हुआ ऑयल जो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम धीमे-धीमे सोडियम मेथॉक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे और अच्छे से इसको स्टिर करते रहेंगे। अब अगले स्टेप के लिए हमें चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि इसको हमें बहुत देर तक मिक्स करते रहना है, स्टिर करते रहना है, जिससे हमारा ऑयल और मेथॉक्साइड अच्छे से डिज़ोल्व हो पाए। अब मैंने एक सेपरेटरी फ़नल का सेटअप तैयार किया, जिसके अंदर हमने इस सॉल्यूशन को डाल दिया। अब बस वेट करना है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर 2 अलग सेपरेट लेयर बन जाएगी। जो लेयर ऊपर वाली है वो हमारी बायोडीज़ल की है और जो नीचे डेंस वाली है दैट इज़ आवर ग्लिसरॉल। अब बड़ी सावधानी से जो नीचे वाली ग्लिसरॉल की लेयर है उसको मैंने एक बीकर में निकाल लिया। प्रोसेस थोड़ा स्लो रखिएगा क्योंकि धीमे-धीमे जो रेज़िड्यूज़ हैं नीचे आते हैं। अब इस बायोडीज़ल को साफ़ करने के लिए मैंने वार्म वाटर का यूज़ किया है और इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स किया ताकि जो रेज़िड्यूज़ हैं बायोडीज़ल की वही इसके अंदर मिक्स हो पाएँ, ऑयल्स के बबल्स इसमें ना बन पाएँ। ये मेरा ग्लिसरॉल है, इसको मैं हटा देता हूँ और अब जो मेरा वाटर है, वेस्ट वाटर, उसको मैं धीमे-धीमे यहाँ पर बीकर में कलेक्ट करता रहूँगा। आपको ये वाटर वॉश तब तक करना है जब तक बिल्कुल पानी साफ़ ना हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं, मेरे तीसरे वॉश तक ही पानी बिल्कुल साफ़ हो गया था, तो मैंने केवल 3 ही वॉश किए। अगर आप में नहीं होता तो आप और भी वॉश कर सकते हैं। अब सारा पानी बीकर में निकालने के बाद मैंने एक दूसरे बीकर में बायोडीज़ल निकाल लिया है। अब मैं इसको वेइ करूँगा कि कितना मुझे बायोडीज़ल मिला है। मैंने बहुत ढूँढा बट मुझे केवल 100 ml का ही मेजरिंग सिलेंडर मिला, तो इसी से मैं काम चलाता हूँ अभी। पहले भी मैं 100 ml
जैसे आप देख सकते हैं, और दूसरे में 40 ml तक मेरे पास नियरली आया। तो हमारी टोटल जो यील्ड थी वो 140 ml थी, जो कि 70% है, क्वाइट इनफ है। अब मैंने यहाँ पर 3 बीकर लिए हैं, तीनों में हमारे पास ऑयल, ग्लिसरॉल और बायोडीज़ल है। कॉटन की हेल्प से हम इन तीनों को निकालेंगे एक वॉश ग्लास में। और जैसे ही मैंने इन तीनों में मैच स्टिक लगाई, बायोडीज़ल बहुत अच्छे से जल रहा है, ग्लिसरॉल भी, क्योंकि उसमें फैटी एसिड होते हैं, बट ऑयल बिल्कुल भी नहीं जल रहा। तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।